हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी ओपिनियंस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्लेंडर का एक बहुत ही पावरफुल एंड इजी टू यूज़ एड ऑन यूज़ करने जा रहा हूं, जो कि है रिगी कार एड ऑन। ये एड ऑन बहुत ही सिंपल वे के अंदर किसी भी टाइप की कार को रिग करता है। तो मेरे पास यहाँ पर एक कार है जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो आउटलाइनर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी है और इसके बाकी 4 व्हील्स हैं। तो इस एड ऑन को यूज़ करने के लिए हमारे पास 5 पार्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इस एड ऑन को इंस्टॉल करना है। तो मैं एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद प्रेफरेंसेस ओपन कर देने के बाद इस जगह से हम इसकी लोकेशन ओपन करेंगे। इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क ओपन कर देने के बाद यहाँ पर जो भी लोकेशन होगी वो ओपन करनी है और उस जगह से हमने वो एड ऑन इंस्टॉल कर लेना है। तो ये है एड ऑन जो कि मुझे इंस्टॉल करना है, रिगी कार एड ऑन। तो ये एड ऑन मेरे पास ऑलरेडी ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल है और इस जगह पर मैं इसको देख सकता हूँ कि ये इनेबल भी है। तो अगर इंस्टॉल कर देने के बाद ये इनेबल ना हो तो हम इस जगह पर इसको इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको इनेबल कर लिया क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना है। और उसके बाद एन प्रेस कर देने के बाद एन पैनल के अंदर हमें ये एड ऑन शो होगा। तो ये है एड ऑन जो कि रिगी कार एड ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आइकन बना हुआ है। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे इस बॉडी को सिलेक्ट करना होगा। कार को सिलेक्ट किया और कार की बॉडी को हमने सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक कर दूंगा। जब हमारे पास बॉडी सेलेक्ट होगी तो रिगी कार एड ऑन पे क्लिक कर देने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होंगे और इस जगह पर कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, प्रेस XYZ टू अलाइन द मॉडल टू द सप्लाइन। तो जब हम इसको एड ऑन पे क्लिक करते हैं तो इस पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सप्लाइन ऐड हो जाती है। तो इसको हमने अलाइन करना है, प्रेस XYZ प्रेस करके इसको हमने सेट करना है इसके मुताबिक। तो जस्ट मैं इसको X प्रेस करता हूँ क्योंकि हम देख सकते हैं कि गाड़ी इसमें X एक्सिस में है। तो X जस्ट प्रेस कर देने के बाद मैंने इसकी रोटेशन स्ट्रेट कर ली है और जब ये सेट हो जाए तो फिर हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब एंटर प्रेस कर देने के बाद अब ये जो इसका बॉडी है वो इसके साथ अटैच हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है व्हील्स के अंदर से अब हमने इसकी व्हील्स इसके साथ अटैच करने हैं। तो मुझे व्हील्स अटैच कर देने के लिए सबसे पहले इस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है, Z एक्सिस में मूव करना है। और Z एक्सिस में मूव कर देने के बाद इस जगह से आई ड्रॉपर के अंदर से मैं कोई भी जो कि टायर है, कोई भी टायर सेलेक्ट करूँगा। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम एक टायर भी यूज़ कर रहे हैं तो एक टायर को यूज़ कर देने के बाद ऑटोमेटिकली बाकी टायर्स भी इसके आ जाते हैं, शो हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 टायर्स हों, अगर एक भी हो तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं इस जगह पर इस आई ड्रॉपर को क्लिक करता हूँ और इसमें से व्हील 1 में करता हूँ, तो जब मैंने एक व्हील पे सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने 3 व्हील्स और जनरेट कर दी हैं। और जो कि बाकी अब एक्स्ट्रा व्हील्स हैं ये हमारे काम के नहीं हैं। तो मुझे इसको सेट करना है। पहले तो मुझे इसकी रोटेशन सेट करनी है जो कि ये सेट नहीं है। इनकी जो इंटीरियर साइड है वो बाहर वाली साइड होनी चाहिए। तो मुझे जस्ट इसको Z एक्सिस के अंदर रोटेट करना है। तो Z एक्सिस में प्रेस कर देने के बाद मैंने इनकी डायरेक्शन सेट की है और उसके बाद मैंने इनको प्रेस कर देना है इंटर प्रेस कर देने के बाद अब जो एक्स्ट्रा व्हील्स हैं उनको मैं कर देता हूँ डिलीट। और अब हम बॉडी को सेलेक्ट करेंगे। अब जो कि इसके साथ रिग के अंदर ये व्हील्स अटैच हो चुके हैं, इस वजह से अब हम इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। जस्ट बॉडी को सेलेक्ट करके ही इन व्हील्स को सेट करेंगे, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी जो लोकेशन है वो सेट नहीं है। तो इनकी लोकेशन हम इसी ऑप्शंस के साथ सेट करेंगे। तो मैं प्रेस करता हूँ 1 प्रेस कर देने के बाद मैं फ्रंट साइड से आता हूँ। फ्रंट साइड से आने के बाद ये इस जगह पर ही ऑप्शन है जिसके अंदर ये एरो बना हुआ है जो कि इसके X एक्सिस के जो डायरेक्शन, जो इसका डिस्टेंस है व्हील्स का, तो वो सेट करता है। तो ये 2.38 है। तो मुझे इसकी जस्ट वैल्यू चेंज करके इसकी सेट करनी है जो इसकी लोकेशन है। तो या तो मैं बॉडी को भी चेंज करूँगा इसकी साथ डायरेक्शन, और साथ में मुझे इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देने के बाद इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेट करनी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इक्वल हो गई है। और G प्रेस करके Z प्रेस करके मैं इसको बिल्कुल बॉडी के साथ अटैच कर लेता हूँ व्हील्स को। तो फ्रंट साइड से इसके जो व्हील्स हैं वो सेट हो गए हैं, जो कि हमें फ्रंट साइड से शो हो रहे हैं लेकिन कार की एक साइड है। तो अब मैं प्रेस करता हूँ 3 प्रेस कर देने के बाद अब जो कि इसकी बैक साइड से मुझे इसके व्हील्स को सेट करना है। तो ये है इसके जो Y एक्सिस के अंदर अभी हमें शो हो रहे हैं डिस्टेंस। तो Y एक्सिस का इसका डिस्टेंस मैं सेट कर लेता हूँ जो कि इस जगह पर ये सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रोटेट करके प्रॉपर तरीके से देख सकता हूँ। तो इसके व्हील्स बिल्कुल सही तरीके से अटैच हो गए हैं। उसके बाद हमने इसको एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए
मैं यहाँ पर एनिमेशन को ओपन करता हूँ। ये एनिमेशन वाला ओपन है, फोल्डर है। इस जगह पर मैंने क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर इसकी 0 मीटर इसकी वैल्यू है। जैसे हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉलो पाथ करते हैं तो वहाँ पर जब कॉन्स्टेंट का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर वैल्यू 0 होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। 0 मीटर के अंदर मैं जब इसको करूँगा, यूज़ करूँगा, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो पाथ के ऊपर ये फॉलो होगी बिल्कुल। तो जस्ट हमने यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है। की फ्रेम ऐड कर देने के बाद 1 फ्रेम पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद अगर मैं 120 पर लेकर जाऊँ और 120 पर लेकर जाने के बाद टाइम 9 को उसके बाद इसकी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ और ये 40 तक मैं इसको लेकर गया हूँ, 40 मीटर तक। तो उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कार की एनिमेशन हो रही है, ऑटोमेटिकली इसकी स्टीयरिंग रोटेट हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके टायर्स टर्न हो रहे हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत कोलाइड भी हो रही है साइड पर, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी टर्न हुई है तो इस साइड पर हुई है। तो मुझे इसकी जो सेटिंग्स हैं वो है इस जगह पर जो आइकन बने हुए हैं, जो इसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अंदर जो इसकी थोड़ी बहुत झुकाव वगैरह होगा तो यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगी, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं तो ये रियलिस्टिक तरीके से थोड़ी सी टर्न होती है। तो इसकी वैल्यू हम इधर से चेंज करते हैं और ये है जो कि एरो बना हुआ है जहाँ से हमें शो हो रहा है कि आगे जो इसका फ्रंट रियर साइड है इसकी जो मूवमेंट होती है वो इस वैल्यू से होती है, जो कि हम ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब इसके सेकंड ऑप्शन है जो कि इसका नेक्स्ट है एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन के अंदर हमें कुछ एडवांस फीचर्स इसके मिलते हैं जिसके अंदर हम इसको ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट करने के लिए मुझे जस्ट इसकी चेंज करनी है इसकी वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई ड्रिफ्ट नहीं कर रही। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करूँगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी जेड एक्सिस के अंदर रोटेट हो रही है और जैसे वो रोटेट हो रही है तो उसी तरीके से उसके जो फ्रंट व्हील है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे जिस तरीके से अब ये ड्रिफ्टिंग मोड में है। तो ड्रिफ्टिंग करने के लिए अगर हम इसमें थोड़ा सा ड्रिफ्ट करना चाहते हैं तो हमने जस्ट यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना है। तो यहाँ पर एक मैं छोटी सी क्लिप के अंदर मैं यूज़ करता हूँ कि यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी ड्रिफ्ट हो। तो जैसे अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए जेड एक्सिस में, तो मैं पहले की फ्रेम ऐड करूँगा। लेकिन अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई की फ्रेम का ऑप्शन नहीं है। तो जहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह चेंज होती हैं वहाँ पर की फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पर की फ्रेम का ऑप्शन है, लेकिन इस जगह पर कोई ऐसा डॉट नहीं है जहाँ पर हम की फ्रेम लगाएं। तो जब ये हो, इस तरह की सिचुएशन हो तो हम यूज़ करते हैं आई। तो आई से हम की फ्रेम यूज़ करेंगे। ये जो बॉक्स है वो येलो हो गया है और यहाँ पर एक की फ्रेम लग चुका है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम लाइन को आगे कर देने के बाद इसको रोटेट करना है और दोबारा आई प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से इसकी जो की फ्रेम है इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पर ये ड्रिफ्ट हुई है गाड़ी। और इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँ पहले से ही तो मैं पहले से इन की फ्रेम को सेट कर देने के बाद मैं सेट कर सकता हूँ इस जगह पर। और अगर इस जगह पर भी अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इसको ज़्यादा करना चाहें इसी की फ्रेम के ऊपर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्स जेड के अंदर मैं रोटेट करता हूँ और आई प्रेस कर दूँगा दोबारा। तो इस जगह पर इसकी रोटेशन हुई है और उसके बाद मुझे दोबारा इसको स्ट्रेट करना है। तो ये जो इसका प्रीवियस की फ्रेम है इसको ही कॉपी कर दूँगा। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पर ये सीधी हो जाएगी गाड़ी और इसका डिस्टेंस मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम थोड़ी सी इसको ड्रिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं बहुत एडवांस तरीके से। तो इसके अंदर बाकी इसकी जो कि मुझे की फ्रेम ड्रिफ्टिंग वाले डिलीट करने हैं फ़िलहाल, और इसको मुझे इसकी वैल्यू 0 कर देनी है जो कि बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ऑटोमेटिकली इसके टायर्स वगैरह रोटेट हो रहे हैं। जस्ट हमने इसकी स्पीड को की फ्रेम्स के ज़रिए सेट करना है। अगर हम इसको फॉलो पाथ को अगर हम एडिट भी करना चाहते हैं तो हम 7 प्रेस कर देने के बाद एडिट मोड में आने के बाद इस पाथ को सेट कर सकते हैं। जस्ट मुझे ई प्रेस करना है, ई प्रेस करना है एक्सट्रूड के लिए। तो ई प्रेस कर देने के बाद एक्स प्रेस करूँगा और उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करके इस सप्लाइन को हम रोटेट कर सकते हैं जहाँ पर भी हम इसको लेकर जाना चाहें। तो आई प्रेस करके एक वर्टेक्स ऐड होगा और उसके बाद इसको रोटेट कर लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको एंगल में थोड़ा सा सेट किया है, स्केल करता हूँ मज़ीद इस जगह से आर प्रेस करके इसको रोटेट किया और यहाँ से इस कंप्लीट को स्केल कर लिया मैंने।
तो अब मुझे इस एनिमेशन को यहाँ तक लेकर आना है। तो जस्ट मुझे क्या करना होगा कि 80 तक आने के बाद अगर स्पीड इसकी जो फ्रेम्स है मैं वो यही रखना चाहता हूँ, तो जस्ट मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है और ऑटोमेटिकली ये कार इस जगह पर पहुँच जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाड़ी की अगर हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हम की फ्रेम्स का डिस्टेंस कम रखेंगे, की फ्रेम को पीछे रखेंगे। अगर इसकी स्पीड मैं चाहता हूँ कि कम हो थोड़ी सी, तो इस की फ्रेम को मैं आगे ले जाऊँगा 140 या 160 पर, और उसके बाद यहाँ पर इस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल स्लो है थोड़ी सी। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जो कि इसका टॉर्क है। टॉर्क के अंदर जिस इसकी पावर होती है व्हील्स की, अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ इसकी पावर होगी। ओवर स्टीयरिंग के अंदर इसके जो टायर है, फ्रंट टायर्स, वो ज़्यादा टर्न होंगे। यहाँ पर जस्ट मैं व्हील इसकी वैल्यू चेंज करके चेक कर सकता हूँ, जितनी वैल्यू चेंज करूँगा उतना ही होगा। और यहाँ पर डैम्पर्स का ऑप्शन है जो कि मेन चीज़ है इसकी, इम्पोर्टेंट है। डैम्पर्स के अंदर इसके सस्पेंशन होते हैं। अगर हम कोई ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हैं, कोई बम्प टाइप है, कोई जंगल वगैरह या कोई और सीन है जिसके अंदर जंप वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पर गाड़ी के सस्पेंशन बिल्कुल रियल तरीके से काम करने चाहिए। तो यहाँ पर हम जब डैम्पर्स को अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर इसके सस्पेंशन काम कर रहे हैं, जंप हो रही है इसकी बॉडी कंप्लीट। तो इसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए अभी तो मैंने जस्ट इस पर अप्लाई किया तो हमें शो हो रहे थे कि ये अप्लाई हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ अप्लाई करनी है, कोई प्लेन अप्लाई करता हूँ जिस पर कोई बम्प वगैरह जंप हो, तो उसके बाद हम इसको देख सकें। तो उसके लिए मैं ऐसा एक करता हूँ, एक प्लेन ऐड करता हूँ। प्लेन ऐड कर देने के बाद सॉलिड मोड में आता हूँ और राइट क्लिक करके सब डिवाइड करके इसकी वैल्यू हम करते हैं तकरीबन 50 तक कर देने के बाद अगर मैं अब इस पर सस्पेंशन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल वे के अंदर मैं प्रोपोर्शनल को ओपन करूँगा और इस जगह के जो कि कुछ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट होल्ड करके कुछ वर्टिसेस इसके सेलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करके जब मैं जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्टिसेस ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में मूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्फीयर भी हमें नज़र आ रहा है जो कि सर्कल बना हुआ है। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल व्हील को रोटेट करूँगा तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जो कि एक वर्टेक्स है वो अपने ज़्यादा एरिया वाले वर्टिसेस को सेलेक्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसको स्केल करता हूँ तो ज़्यादा एरिया के अंदर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ख़त्म कर दिया है। और राइट क्लिक कर देने के बाद शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे, जो कि इसके यहाँ पर फेसेस थे वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद मुझे इस पाथ को यूज़ करना है कि इसके साथ बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से कोलाइड करे ये गाड़ी। तो इस गाड़ी को कोलाइड कर देने के लिए जस्ट मुझे इस जगह पर मैं देख सकता हूँ कि एक फ्लोर बना हुआ है, और मुझे जस्ट इस फ्लोर पे आई ड्रॉपर यूज़ करना है। पहले तो मैं इस फ्लोर पर स्केल अप्लाई कर दूंगा, जो कि मैंने जो भी चेंजिंग की होगी वो अप्लाई करनी है। और गाड़ी को सेलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट पर आने के बाद आई ड्रॉपर यूज़ किया और यहाँ से मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया। प्लेन को सेलेक्ट कर देने के बाद मैं जब इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पर जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस पाथ के साथ जो इस प्लेन ऐड किया हुआ है तो इसके साथ ऑटोमेटिकली गाड़ी सही तरीके से कोलाइड कर रही है। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जो लास्ट के अंदर बेक का, जब एनिमेशन हमने कर लेनी है तो इन की फ्रेम्स को बेक कर देना है, बेक टू की फ्रेम। और यहाँ पर स्टार्ट और एंड, जो यहाँ पर मैंने एनिमेशन अगर 160 तक की है तो बेक टू की फ्रेम के बाद मैं यहाँ से 160 फ्रेम्स चूज़ करूँगा और उसके बाद ओके कर दूँगा, तो ये की फ्रेम्स जो हैं वो बेक हो जाएंगे। उसके बाद मैं अगर किसी और गाड़ी को करना चाहूँ रिग, तो इसी वे के अंदर हम मल्टीपल कार्स को रिग कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो ये है रिगी कार एड ऑन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।